बस मुझे सिर्फ करण की फिक्र हो रही है। पता नहीं करण क्यों नहीं समझ रहा। नायशा इस घर को तोड़ने आई है, बर्बाद करने आई है इस घर को। जब तक नायशा इस घर में है, मैं खुराना हाउस आकर बताऊंगा सबको कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है। तभी तो लोग समझेंगे ना। आप टेस्ट करके देखिए, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे नहीं पीना। नायशा जब इस घर में रह ही रही है तो माफ कर दीजिए ना इसे। मैं बना दूं चाय? क्यों? आज क्या हो गया? कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद बना लूंगी। वैसे नायशा, अगर बहुत काम करने का मन हो ना तो जाके पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा लो। झाड़ू पोछा मैं क्यों लगाऊं? देखो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने के बारे में सोच रही थी। तुम और मेरी हेल्प? कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हें कहाँ को जाता है? आता तो तुम्हें भी नहीं है खाना बनाना, इसीलिए तो मुझे बनाना पड़ा। सच बोलूं, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, पर फिर मैंने सोचा जो काम तुम नहीं कर पाई वो मैं करके दिखाऊंगी घर वालों को। अच्छा किया, दिखा दिया ना सबको कि तुम्हें भी कुछ आता है। तुम क्या सोचती हो, एक काढ़ा बनाकर तुम मम्मी जी और पापा जी का दिल जीत लोगी, उनके करीब आओगी, उन्हें मेरे खिलाफ भड़काओगी तुम? बहुत गुस्सा आ रहा है ना आस्था। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। बुरा तो बहुत लगा होगा ना तुम्हें जब आंटी जी ने मुझे काढ़ा बनाने के लिए बोला। और बुरा तो लगना भी चाहिए, आखिर दुश्मन जो हूं तुम्हारी। मुझे क्यों बुरा लगेगा? उल्टा मैं तो बहुत खुश हूं। अब मैं जब चाहूं आराम करूंगी और तुम खाना बनाओगी। नायशा, सिर्फ एक काढ़ा बनाने से काम नहीं चलता, अभी बहुत कुछ बनाना बाकी है। दिल्ली अभी बहुत दूर है, समझी? मुझे लगा आंटी जी ने तुम्हें इतना सुनाया है तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, पर तुम्हें देखकर तो नहीं लगा कि बुरा लगा। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है सच में, इसलिए मैंने काढ़ा बनाया तुम्हारे लिए। नायशा, अपने झूठे नाटक से मम्मी जी को खुश करके ज्यादा खुश मत होना। तो क्या हो ये सब लोग जानते हैं। हमारा असली चेहरा इस घर के सब लोगों ने देखा है। कल आंटी जी को खुश किया था और आज किसी और को खुश करूंगी। और फिर देखना आस्था, इस घर के सभी लोग ना मेरे इशारे पर नाचेंगे। और नहीं तुम्हारी बात, तो तुम्हें तो नाचने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तुम्हें इस घर में रहने ही नहीं दूंगी। ये घर सिर्फ मेरा और करण का होगा। कोशिश बहुत अच्छी है नायशा, पर शायद तुम्हें ये नहीं पता कि अंत में जीत सच्चाई की होती है। और इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। बिल्कुल सही कहा आस्था, जीत अंत में सच्चाई की ही होती है। और तुम्हें पता है सच्चाई क्या है? हाँ? सच्चाई ये है कि तुम्हारे आने से पहले करण मुझसे प्यार करता था और मैं करण से। तुम ना जाने बीच में कहां से आ गई, एकदम कबाब में हड्डी की तरह। वैसे तुम जानती हो, हड्डियों को खाया नहीं जाता, उन्हें निकालकर फेंक दिया जाता है। बिल्कुल वैसे ही तुम्हें भी फेंक दिया जाएगा इस घर से। ज्यादा उड़ो मत तुम नायशा, गिर जाओगी। और जब गिरोगी तो बहुत चोट लगेगी तुम्हें। इससे पहले भी एक बार गिर चुकी हो तुम, शायद दर्द भूल रही हो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, करण ने मुझसे शादी की है और मैंने करण से सच्चा प्यार किया है, तुम्हारी तरह नाटक वाला प्यार नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ नायशा, तुम्हारी नजर करण के अलावा इस घर पर भी है, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी।
मैं अपने परिवार और पति की रक्षा करने के लिए तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगी। अरे बाप, ऐसा तुम तो बहुत भड़क गई। मैंने ऐसा क्या कहा है? जो सच है वही तो बोला है ना। सच्चाई वो नहीं है जो तुम देख रही हो, सच्चाई वो है जो सबको दिखती है। उसे बयान करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम करण को भूल जाओ। मैं और करण को भूल जाऊं? ऐसा हो नहीं सकता। और करण मुझे भूल जाए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। करण, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, एक फिल्म की शूटिंग पे जा रहा हूँ, किसी दोस्त से मिलने। आने में लेट हो जाएगा। तो कोई काम था? मैं सोच रही थी कि आज हम कहीं घूमने चलते हैं, पर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कभी और सही। आप जाइए। तुम भी ना आस्था, पहले नहीं बता सकती थी, मैं अपना प्लान चेंज कर लेता। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, घूमने के लिए मुहूर्त थोड़ी निकालना पड़ता है। जब भी आपके पास टाइम होगा तब चलेंगे। आप जाइए, आपको लेट हो रहा होगा। ओह गॉड, आस्था तुम मेरी बीवी होने के साथ साथ मेरी एक अच्छी दोस्त भी हो। ये फॉर्मेलिटी और हेजिटेशन से बाहर निकलो यार। जो भी बोलना है खुल के बोला करो, बिंदास होके बोला करो। देखो, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो। अब तुम बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? I'm sorry, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब आप गुस्सा मत होइए, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। आगे से अपना सुख, अपना दुख और सारी शिकायतें सबसे पहले आपको आके बताऊंगी। कोई भी बात दिमाग में लाने से पहले आपको बताऊंगी। खुश? बातें बनाना ना कोई तुमसे सीखे। मैं बातें नहीं बना रही हूँ, सच कह रही हूँ। और वैसे भी आज जाना सही नहीं रहता। आज घर में बहुत काम है करण। हम जाते तो मम्मी जी अकेली पड़ जाती है ना। किसी और दिन चलेंगे। अब आप जाइए, आपको लेट हो रहा होगा। देखो तो कैसे मुंह उतर गया है तुम्हारा। जाओ, जाके कुछ खा लो, मैं चलता हूँ। यू टेक केयर। अब छुपम छुपाई बंद करो ना आयशा, आ जाओ। अरे रे नायशा, तुम तो अभी से ही मुंह छुपाने लगी। ओह, तुम्हें डर लग रहा होगा ना कि कहीं तुम मुंह छुपाने के लायक ही ना बचो। अरे वाह, तुम्हारा ये ब्रेसलेट तो बहुत सुंदर है। तुम्हें करण ने गिफ्ट की है ना? और कौन देगा? डायमंड्स भी लगे, बहुत महंगा है। मानना पड़ेगा अनायशा, करण ने तुम्हें बहुत महंगी गिफ्ट की है। इसे ना तुम संभाल के रखना। क्या पता कब तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो जाए और तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। वैसे नायशा, तुम्हें ना असली गिफ्ट का मतलब नहीं पता। असली गिफ्ट वो होता है जो दिल से दिया जाता है। उसे पैसों के तराजू पे नहीं तोला जाता, वो अनमोल होता है। और वो अनमोल गिफ्ट मुझे करण ने दिया है। मुझसे शादी करके मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बना के मेरे पास मेरे करण का प्यार और फैमिली का साथ है। तुम्हारे पास क्या है? ओहो, ये ब्रेसलेट जिसे पहन के तुम इतरा रही हो। नायशा, ठीक है, अब तुम जाओ। मुझे सोचना है कि करण को मैं ऐसा कौन सा रिटर्न गिफ्ट दूं जो उनके दिल की गहराई में उतरे। क्या हो? जाओ।
क्या सोच रही? अच्छा चलो कुछ भी सोचो, प्लीज ये मत सोचना कि तुम करण को रिटर्न गिफ्ट क्या दो, क्योंकि सोचोगी तो गलती करोगी। तुम्हें क्या पता करण की खुशी किसमें है। तुम बस जाओ अपने कमरे में और आराम करो, और आराम से अपनी अगली साजिश की प्लानिंग करो। हाँ, पर इस बार जरा ठीक से सोचना और जीत के दिखाना, वरना मुझे ना तुम पर बहुत दया है। ऑल द बेस्ट। तुम देख के नहीं चल सकती क्या? तुम्हें ना ऑटो लेंस की जरूरत है क्या? रहने दो, तुम नहीं समझोगी। तुम्हारी पास वाली नजर कमजोर है क्या नाइशा? तुम अपनी नजर चेक कराओ मैम कि तुम्हें कौन सा चश्मा पहनना चाहिए, पास का या दूर का, जिससे तुम साफ साफ देख सको। तुम्हें क्या लगता है जो तुम निशांत के साथ कर रही हो वो सही है? निशांत तुमसे नहीं, प्रतिष्ठा से प्यार करता है। तुमने कभी सोचा है जब प्रतिष्ठा वापस आ जाएगी तब निशांत उसे क्या जवाब देगा, या प्रतिष्ठा को कैसा लगेगा? नहीं ना? जैसी भाभी बिल्कुल वैसी उसकी ननद। तुम ना बिल्कुल अपनी भाभी के नक्शे कदमों पर चल रही हो। जैसे मेरे जाने के बाद आस्था ने करण को मुझसे दूर कर दिया, तुम भी बिल्कुल वैसे ही निशांत को प्रतिष्ठा से दूर करने पर तुली हो। अरे जरा सोचो तुम ये क्या कर रही हो। ओए, मैं ना कुछ भी करूं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये मेरी जिंदगी है, और मेरी जिंदगी में अगर टांग अड़ा है ना तो तुझे लंगड़ा बना दूंगी। परमिंदर, कैसे बात कर रही हो तुम नायशा के साथ? ये कोई तरीका है बात करने का? बड़ी है नायशा तुमसे, बड़ों से ऐसे बात करते हैं? और जरा सोचो, जब करण को तुम्हारे इस हरकत के बारे में पता चलेगा कितना दुख होगा उसे। हाँ हाँ, सारी गलती तो मेरी ही है ना। देखो बेटा, परमिंदर की बातों का बुरा मत मानिए। वो बच्ची है, उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है। तुम नाराज तो नहीं हो ना? नहीं नहीं आंटी जी, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो क्या है ना, मैं कुछ भी करूं लोगों को लगता है मैं ही बुरी हूं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो बहुत अच्छी और सोनी कुड़ी हो। आंटी जी वो एक इम्पोर्टेंट फोन आ रहा है। हाँ हाँ, फोन आ गया है तो बात करो, जाओ। हेलो, अरे रुद्र, तुम्हें एक बार समझाया, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? मुझे बार बार फोन मत करो प्लीज। गौरी, मैंने सोचा कि तुम मुझसे वो मिलने वाली बात भूल गई होगी। मैं तो तुम्हारा वेट कर रहा था, पर तुम आई ही नहीं और ना मुझे फोन किया। इसलिए मैंने सोचा मैं ही तुम्हें फोन कर लेता हूँ। वैसे भी तुम्हें ये थोड़ी भूलने वाली बीमारी है ना? लिसन, ना मुझे कोई बीमारी है और ना ही मैं कुछ भूलती हूँ। सब कुछ याद है मुझे, बस मैं अपने पुराने जख्मों पर नमक नहीं छिड़कना चाहती। गौरी, उन्हीं जख्मों का मरहम बनकर तो मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आया हूं। इसलिए तो तुमसे मिलना था। कब से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। तुम होके मिलते ही नहीं हो। कब मिलोगी गौरी? देखो, तुम्हारी फिजूल बातें सुनने में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा मतलब वो सब ठीक है, पर मैं आज तुमसे मिलने नहीं आ सकती। घर में आज सब लोग हैं तो मेरा बाहर निकलना मुश्किल है। कल आती हूँ तुमसे मिलने। हाँ, ओके बाय। क्या कहा तुमने? तुम घर से नहीं निकल सकती? मतलब तुम आज मुझसे मिलने नहीं आओगी? ठीक है, अगर
तुम नहीं आ सकती तो मैं आ जाता हूं तुमसे मिलने, तुम्हारे घर पे। एक ही तो बात है ना, या तो रुद्र गौरी से मिलने आएगा या गौरी रुद्र से मिलने आ जाए। तुम घर पे ही रहना, मैं अभी आता हूं। नहीं देखो, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना तुमसे रुद्र, मैं आऊंगी तुमसे मिलने। हाँ प्लीज तुम मत आना, बट बस मुझे एक दिन का टाइम और दे दो प्लीज। अरे गौरी, इसमें प्लीज वाली क्या बात है? अरे पूरा हक है तुम्हारा मुझ पर। देखो तुम मुझसे रिक्वेस्ट मत किया करो, ऑर्डर दिया करो। ठीक है, मैं एक दिन और इंतजार कर लूंगा। अपने प्यार के लिए इतने दिन इंतजार किया है तो एक दिन और सही। ठीक है, हाँ थैंक यू। चलो तुम अपना ख्याल रखो, कल मिलते हैं। हाँ पक्का? चलो बाय। डॉली जी, मैनू करण की चिंता लगी रही। वो नायशा हमेशा आस्था को करण से दूर करने की कोशिश करती रहती है और करण हमेशा उसके जाल में फंसता रहता है। बल्लू जी, तुझसे टेंशन ना लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप बेफिक्र रहो। आस्था को पता है उसका हक क्या है। वो करण के लिए कुछ भी कर सकती है। और नायशा को इस घर में रहने देने का फैसला तो आस्था का ही था। वरना आजकल कौन पत्नी होगी जो अपने पति के पहले प्यार को अपने साथ अपने घर में रहने देंगी। गल तो थोड़ी सच है, इसलिए तुम्हें हमेशा कहता रहना कि आस्था पुत्र सबसे अलग है। उसकी बात ही निराली है, वो सबका ख्याल रखती है। वो नायशा को भी इस घर में सिर्फ इसलिए रहने दे रही है ताकि करण को बुरा ना लगे, उसे गिल्टी फील ना हो। इसलिए तो करण आस्था को इतना चाहता है। बल्लू जी, मुझे पूरा भरोसा है रब पे कि आस्था सब कुछ ठीक कर देगी। मैंने वो विश्वास देखा है आस्था की आंखों में, वो साहस देखा है मैंने उसकी इरादों में। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने इरादों से कभी पीछे हटने वाली नहीं है। और हम भी तो उसके साथ हैं। आखिर वो भी तो हमारी सोनी बेटी है। भरोसा तो मुझे भी है करण और आस्था के रिश्ते में, पर तुसी नायशा को तो जानते हो ना, तो करण के सामने सीधी सादी होने का नाटक करती रहती है और करण को उसकी असलियत दिखाई नहीं देती। और आस्था के साथ साथ मैं भी मजबूर हो जाता हूं चुप रहने के लिए, और वो नायशा इसी बात का फायदा उठाती है। बल्लू जी, आप फिक्र मत कीजिए, जो होगा रब दी मर्जी नाली होगा। हम उसके बंदे हैं, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। आप देखिएगा, रब हमारी कोशिश कभी जाया नहीं होने देंगे। और आस्था तो करण की पत्नी है। जब एक पत्नी के सामने कोई उसके पति को छीनने की कोशिश करे ना, तो वो मां शेरावाली का रूप धारण कर अपने पति की रक्षा करने से नहीं चूकती। अरे जब सावित्री ने अपने पति को जिंदा करने के लिए यमराज को मजबूर कर दिया था, तो ये नायशा क्या चीज है। अब भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक कर देगी हमारी आस्था पुत्र। बिल्कुल डॉली जी, बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है मां शेरावाली पे और अपनी आस्था पे। जय मां शेरावाली। तुम नहीं आ सकती तो मैं आ जाता हूं तुमसे मिलने, तुम्हारे घर पे। एक ही तो बात है ना, या तो रुद्र गौरी से मिलने आएगा या गौरी रुद्र से मिलने आ जाए। नायशा, हाँ हाँ करण बैठो। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। पता है करण,
कल आंटी जी ने मुझे काढ़ा बनाने के लिए कहा और मैंने बहुत अच्छा बनाया। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया ना घर के काम करने के लिए। तुम ये सब मत किया करो, तुम्हें सिर्फ आराम की जरूरत है। अरे वो तो मैं करती रहती हूँ, पर कभी मेरा भी मन करता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं, अंकल आंटी जी के लिए भी कुछ बनाऊं। कभी कभार ना मुझे लगता है कि मैं एकदम बेकाम की हो गई हूँ। पर अब धीरे धीरे मुझे भी घर के काम सीख लेने चाहिए ना। और वैसे भी शादी के बाद घर तो संभालना ही है ना। चलो अच्छा है नायशा, तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर अच्छा लगा कि तुम शादी के बारे में सोच रहे हो। वैसे तुम्हें पता है नायशा, तुम्हारा पति तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। उतना ही जितना तुम रखते हो। हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता ना तो आज हम पति पत्नी होते। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारी शादी हो जाती और मैं तुम्हारी बीवी होती तब भी तुम मेरी इतनी केयर करते? शायद। तो फिर ठीक है, मेरा पति तुम ही ढूंढना जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो। तुम्हारे जैसा मुझे प्यार करे, तुम्हारे जैसी मेरी केयर करे, एकदम तुम्हारी फोटोकॉपी। देखो नायशा, तुम प्लीज पुरानी बातों को भूल जाओ। और वैसे भी उन बातों को याद करके कोई फायदा नहीं जिससे हमें तकलीफ पहुंचती हो। तुम कितना सोचते हो मेरे लिए करण, पर मैं क्या करूं। मैं जितनी बातें भुलाने की कोशिश करती हूँ ना, पुरानी यादें उतना ही मुझे सताने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे सर पे कोई हथौड़ा मार रहा है। मैं बिना कारण आई एम सॉरी, पता नहीं क्या बातें लेकर बैठ गई। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे और आस्था के बीच कभी नहीं आऊंगी। चलो अब दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो और आराम करो। मैं चलता हूँ। ओके, ठीक है। जाओ कर, तुम चाहे कितना भी दूर चले जाओ, पर तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। उसकी वजह से पापा जी को हार्ट अटैक आया है करण, और आप कह रहे हैं कि वो शांति से रह रही है। अगर मैं चाहूं ना करण तो उसे 1 मिनट में इस घर से निकाल सकती हूँ। वो दिन कभी नहीं आएगा आस्था, क्योंकि अगर नायशा के साथ तुमने कुछ भी गलत किया ना तो याद रखना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। करण, एक बात आप भी याद रखिए, अगर नायशा की वजह से मेरी फैमिली अलग हुई तो मैं भी आपको कभी माफ